हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम गिलोय के बारे में। गिलोय एक बहुत शक्तिशाली जड़ी बूटी है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ वहाँ इसकी बेल हुई थी, तो इसीलिए इसे अमृता भी कहते हैं। गिलोय के अंदर जो चक्र होते हैं दोस्तों, इसके अंदर चक्र बने होते हैं और आप ये जो चक्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन चक्र की गिनती होती है। जितने ज़्यादा चक्र उतना पुराना और उतना शक्तिशाली होता है गिलोय। नॉर्मली जो ये संख्या होती है वो 6 से 8 होती है, लेकिन किसी में 12, किसी में 14, किसी में 16 चक्र भी हो सकते हैं। जैसे अगर किसी में 16 हैं तो वो अति शक्तिशाली की कैटेगरी में आता है, और जिसमें 6 से 8 हैं वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। मतलब जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा असर और उतना शक्तिशाली। पुराने जो राजवैद्य होते थे वो सिर्फ राज परिवारों के लिए 16 चक्र वाली जड़ी बूटी रखते थे। और इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो नीम के साथ उगी हुई गिलोय सबसे उत्तम मानी जाती है, सबसे अच्छी जो नीम के पेड़ पे होती है। क्योंकि गिलोय की बेल आप कहीं भी उगा सकते हैं, आप गमले में भी उगा सकते हैं इसको, तो ये कहीं भी चढ़ जाती है। नीम के साथ उगी हुई गिलोय सबसे उत्तम मानी जाती है और इसे आयुर्वेद में अमृतावली कहते हैं। और अगर बात करें दोस्तों तो ये एक ब्लड प्योरीफायर की तरह काम करती है। पुराने जो वैद्य हैं वो मानते हैं कि अगर गिलोय का पाउडर आग में डालो तो धुआं जल्दी फेड हो जाता है, और इससे पता लगता है कि इसकी त्रिदोष समक जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है। और आप शायद जानते हो कि जो छोटी गिलोय होती है उसको दूध में उबालकर पीने से मन की चिंता और बेचैनी कम होती है। अब बात करते हैं इसके प्रयोगों के बारे में। जब डेंगू का बुखार हुआ था तो आपको पता होगा कि गिलोय का रिकमेंडेशन बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी किया था, और तुलसी, गिलोय इनका इस्तेमाल भी हुआ था। एक अगर दोस्तों जैसे किसी को पीलिया वगैरह की भी शिकायत हो, तो पुरानी से पुरानी भी हो तो भी गिलोय का इस्तेमाल करने से वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। और इसको चबाने मात्र से कभी भी बुखार नहीं आता। मेनली इसे बुखार में बताया जाता है कि भाई बुखार इससे कभी आता ही नहीं है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। और जिसको पीलिया वगैरह हो तो अगर कूट के इसका रस निकाल ले और रस को कुछ दिन पिलाने से पीलिया से मुक्ति मिल जाएगी। आप अपने लोकल वैद्य से जाके मिलोगे तो वो आपको और अच्छे से सलाह देगा इस बारे में। लेकिन अगर किसी को कमज़ोरी है तो वो भी इसे रात को कूट कर भिगो दे और सुबह शहद या मिश्री के साथ मिलाकर इसका पी ले तो झाइयाँ और झुर्रियाँ नहीं होती हैं उसको। तो दोस्तों लेकिन इसका जो इस्तेमाल है, आप जैसे कुछ लोग बताते हैं कि अगर इसको 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो इसका सत निकाल कर, सत यानी जो रस होता है इसके अंदर, उसको निकाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जड़ी के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या चूर्ण के रूप में। आप अपने लोकल पंसारी या वैद्य से जाके मिलें और वो आपको इसका अच्छा इस्तेमाल बताएंगे।